तहसील खैरागढ़ के ग्राम औरंगपुर में 22 से 29 अगस्त तक भागवत कथा की ज्ञान गंगा बहेगी। विश्व विख्यात कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर अपने मुखारविंद से हजारों भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे। 22 अक्टूबर मंगलवार को कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। वहीं दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रतिदिन कथा होगी। कथा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कथा के आयोजन को लेकर समस्त गांववासी एवं आसपास की जनता में खासा उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। जब संवाददाता पवन कटारा द्वारा कथा के आयोजक समाजसेवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पचौरी से बात की गई तो उन्होंने कथा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस कथा का रसपान दूर दराज से आने वाले लाखों भक्तों द्वारा किया जाएगा। खैरागढ़ के ग्राम औरंगपुर में 22 से 29 अगस्त तक भागवत कथा की बहेगी ज्ञान गंगा। कथा को लेकर तैयारियां जोरों पर। विश्व विख्यात कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर कराएंगे कथा का रसपान। गांव औरंगपुर है और औरंगपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो इस आयोजन में ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी तहसील के सभी नागरिक और किरावली तहसील से करीब 30-35 गांवों के लोग और भंडारे में सम्मिलित होंगे। उनको हमारे गांव के लोगों के द्वारा आमंत्रित भी किया गया है और उनको प्रसादी के लिए 29 तारीख के लिए आमंत्रित किया गया है। और बीच में ये भी आग्रह किया गया है कि 22 तारीख से जो कथा प्रारंभ होगी डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के मुखारबिंद से, और उसका रसपान करने के लिए आम आदमी आए और उसका लाभ ले। कब से स्टार्ट होने जा रही है? ये 22 तारीख से स्टार्ट होगी। कल 21 तारीख को भूमि पूजन है सुबह 9:44 से, और उसके बाद 22 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। सुबह कलश यात्रा है 8 बजे से, और उसके बाद कलश यात्रा समापन होने के बाद 12:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यहाँ पे बहेगी चारों तरफ। कितने दिन तक चलने वाली है? ये 7 दिन तक भागवत चलेगी और 8वें दिन प्रसादी है इसकी। और इसमें सबसे आवश्यक बात यही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आके और अपना आनंद उठाएं और भागवत का ज्ञान यज्ञ का और रसपान करें। कौन कौन चीफ गेस्ट आने वाले हैं? चीफ गेस्ट देखिए, चीफ गेस्ट तो भगवान का है, यहाँ तो सारे के सारे चीफ गेस्ट हैं। यहाँ तो एक आम आदमी भी आएगा, वो भी उसी का रसपान करेगा भागवत का। और अगर कोई बड़ा आदमी आता है, कोई भी जिलाधिकारी या कमिश्नर या जो भी है, तो वो भी सब रसपान ही करेंगे। तो मेरा तो यही आग्रह है कि सभी जनता ही यहाँ चीफ गेस्ट है। देखा जा रहा है बड़े स्तर का आपने पंडाल वंडाल बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे हैं? यहाँ सबसे पहली व्यवस्था ये है कि यहाँ पे जो हमारे साधु महात्मा संत जन जो आएंगे उनके लिए हमने अलग से रूम तैयार कराए हैं। तो उन रूम में, एक रूम में 50 महात्माओं के रुकने की व्यवस्था है, और अधिक से अधिक आते हैं तो उसमें और एडजस्ट करीब 50 और हो सकते हैं एक साइड में। एक साइड हमने इसीलिए खाली रखी है कि अगर जैसे और अधिक संत महात्मा आते हैं, क्योंकि 3 पांडाल हैं इस तरीके के, तो उसमें करीब 500-600 संत महात्मा बड़े आराम से अपना रुक सकते हैं। और हमारा सारे ज़िले के संत महात्माओं से आग्रह भी है कि वो यहाँ आएँ। आपके माध्यम से हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो आएँ और डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के मुखारबिंद से निकली हुई ज्ञान गंगा का आनंद लें और यहाँ पर रुकें अपना, और सारी व्यवस्थाएं उनकी, हमारा गांव तत्पर है उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। गांव शौचालय वगैरह का भी काफ़ी बड़े स्तर से आपने? हाँ, क्योंकि जब लोग आएंगे तो उन्हें जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं, शौचालय है, स्नान करना है, भोजन व्यवस्था है, बाल भोग है, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे पूरी चाक चौबंद तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। संख्या लगभग कितनी रहने वाली है? देखिए, भागवत सुनने के लिए जहाँ तक मेरा अनुमान है 10 से 12-15 हज़ार लोग शायद संभावना है कि आएंगे प्रतिदिन, और भंडारे वाले दिन अनुमान है कि 80,000 आदमी शायद भोजन करने आए हैं। दूसरा पंडाल भी आपने लगाया है? हाँ, उसमें जो दूसरा पंडाल जो हमारा लगा हुआ है उसमें आपके जो हलवाई हैं, जो खाना बनाने वाले हैं, उनके लिए हैं। उसमें करीब 25 से 30 भट्टियों की व्यवस्था है, तो 25 से 30 भट्टियों में अपना कार्यक्रम चलाएंगे भोजन व्यवस्था का। और एक भोजन वाला कल से 21 तारीख की शाम से अपना बैठेगा, वो लगातार 7 दिन भोजन खिलाएगा। जो भी लोग कार्यकर्ता हैं, जो आगंतुक हैं, रुकने वाले हैं, उन सब के लिए यहाँ व्यवस्था है। देखा जा रहा है आपके साथ काफ़ी गाँव की भीड़ भी, सारी के सारे लोग युवा हैं, नए नए लोग हैं, और सबका सहयोग है। पूरे गांव के युवा, बुजुर्ग, और केवल औरंगपुर गांव का ही सहयोग नहीं है इसमें। इसमें जो कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भगा, सोनगा, बहा, नारौल, हीरामन नगरा, बानपुर, विश्रामपुर, कागरौल, दौरेठा
परम सुक्का नगला, नगला जोधना और बकालपुर, भोजपुर, चीतपुर, सायपुर, इन गांवों का लगभग यहाँ शारीरिक सहयोग पूरी तरह से मिलने वाला है और आज भी मिल रहा है। बेटा